एक बार सुधा अपने घर में कसरत कर रही थी। तभी अचानक उसके ऑफिस से बॉस का फोन आया। हेलो सुधा, क्या कर रही हो? क्या तुम अभी ऑफिस आ सकती हो? बहुत ज़रूरी काम आ गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ ऑफिस। ठीक है सर, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। इतना कहकर सुधा फोन रख देती है और जैसे थी वैसे ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके हाथों में कुछ पैसे थे। जल्दबाजी में सुधा उसे घर के चटाई में रख कर चली जाती है। लेकिन जब वो शाम को वापस घर आती है तो देखती है कि चटाई के नीचे पैसे ही नहीं है। किसी ने उन पैसों को चोरी कर लिया है। अब सुधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे जासूस धर्म की याद आती है और वो उसे बुलाती है। अब जासूस धर्म सुधा के घर आता है और सुधा से पूछता है, क्या हुआ सुधा जी, आपने इतना अचानक मुझे अपने घर क्यों बुलाया? कोई परेशानी है क्या? अब सुधा बोलती है, हाँ धर्म सर, मेरे ऑफिस से अचानक कॉल आया और मुझे बुलाया गया। मैं इतना जल्दबाजी में थी कि मेरे हाथों में 2 लाख रुपए थे। मैंने उन पैसों को इस चटाई में रखकर चली गई और अब आकर देखती हूँ कि इसमें पैसे ही नहीं है। अब धर्म उसके घर में कौन कौन रहता है उसके बारे में पूछा तो सुधा बोलती है, जब मैं घर से ऑफिस गई तो मेरे घर में 3 लोग थे, एक पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और एक क्लीनर थी। ठीक है, उन तीनों को बुलाओ सुधा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब सुधा उन तीनों को बुलाती है और धर्म जासूस उनसे एक एक करके बात करना शुरू करता है और अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। हाँ तो पेंटर साहब, इस चोरी के बारे में क्या जानते हो? और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो बोलना सच सच बोलना, नहीं तो फिर क्या होगा उसका उम्मीद तुम्हें नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैं इस चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर बोलता हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब तुम इलेक्ट्रीशियन साहब बताओ, इस चोरी के बारे में क्या जानते हो? मुझे नहीं पता है साहब, मैं तो घर में टीवी बना रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम क्लीनर साहिबा, तुम कुछ बता सकती हो कि ये चोरी किसने और कैसे की है? साहब, मैं जो भी बोलूंगी आपको उस पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। मुझे पता है जो बोलूंगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं घर की सफाई कर रही थी, लेकिन मैं उस चटाई की तरफ नहीं गई थी जिधर सुधा मैम ने पैसा रखा था। मैं तो घर के अंदर और गार्डन में सफाई कर रही थी और गार्डन में ही सुबह से अभी तक थी। मैं उधर गई ही नहीं हूँ। इतना सुनते ही धर्म समझ गया कि पैसा किसने चुराया है। अब धर्म बोलता है कि तो तुम्हें कैसे पता कि सुधा ने पैसा चटाई के नीचे रखा था? तुम झूठ बोल रही हो, सच सच सब बताओ, नहीं तो। हाँ साहब, पैसा मैंने ही लिया है, लेकिन ये बात प्लीज मैम को और पुलिस को मत बताइएगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब धर्म जासूस इस बात को सुधा को बताता है और बोलता है कि सुधा, तुम्हारा पैसा क्लीनर ने चुराया है, लेकिन वो तुम्हें और पुलिस को बताने के लिए मना की है। अब तुम सोचो उसका क्या करना है। करना क्या है, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं, उसे सुधरने का मौका दो, उसे बस नौकरी से निकाल दो, पुलिस के हवाले मत करो। वो ये सब मजबूरी में की है। ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे छोड़ देती हूँ और नौकरी से भी निकल देती हूँ। इस तरह से जासूस धर्म मुख्य आरोपी क्लीनर का पता लगाता है और इस केस को भी सॉल्व कर देता है।